हिंदुत्व वह होता है जो अपने ही देश नहीं दूसरे देशों का भी सम्मान करे, दूसरे देशों की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहे। क्योंकि हम विश्व शांति विश्व कल्याण के नारे लगाते हैं, तो क्या वो नारे दिखाने के लिए लगाते हो? अगर हमें अपने हिंदुत्व को बचाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में प्रेम भाव जगाना पड़ेगा। अगर हमें अपने हिंदुत्व को बचाना है तो उग्रवादी नहीं पैदा करना पड़ेगा। अगर हमें अपने हिंदुत्व को बचाना है तो सबसे पहले धार्मिक संस्थाओं को बचाना होगा। वो धार्मिक संस्थाएं जो समाज का मार्गदर्शन करती हैं, उनके यदि मार्गदर्शक चरित्रहीन हैं, शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, अपराधी हैं, तो किस हिंदुत्व की रक्षा करोगे? आज तक इसीलिए न मैं किसी कुंभ में जाता हूं, न किसी प्रयाग में जाता हूं। प्रयाग में जब जाना होता बड़ी श्रद्धा से ऐसे समय पर जाता हूं जब कोई वहां पर मेला नहीं लगा होता। ये सभी पवित्र स्थल है, मगर वहां देखो होता क्या है। कोई गांजा लगा रहा है, कोई चिलिम पी रहा है, नंग धड़क बड़ी बड़ी आंखें दिखा के जैसे दूसरों को खा जाएंगे। जो गांजे के नशे में मस्त रहते हो वो परम सत्ता के नशे को क्या जानेंगे, कुंडली शक्ति के नशे को क्या जानेंगे? जाकर के देखो ऐसे मेलों में बड़े बड़े वैभव सजाए जाते हैं लोगों को लूटने के लिए। ये शब्द मेरे बुरे लगते हैं। अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है, हमें यह व्यवस्था दे दो, हमें वो व्यवस्था दे दो, हमें ऐसी व्यवस्था दे दो। नहीं देते तो अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। साधु संत सन्यासी आपस में लड़ते हैं। वहां के दृश्यों को देखो, अंदर कुछ और बाहर कुछ नजर आता है। दिन में राम राम, रात में पौआ चढ़ाते हैं। मैं हर एक की बात नहीं करता, 90% लोगों की बात करता हूं। जिस हमारे हिंदू धर्म में 90% ढोंगियों और पाखंडियों का साम्राज्य हो गया हो, उस पर भी एक ऋषि आवाज ना उठाए, वह आवाज अवश्य उठाएगा। क्योंकि अगर हमने उनकी छटनी नहीं की, उन्हें कानून के दायरे में नहीं लाए, उनके रहस्यों को यदि हमने समाज के बीच नहीं खोला, तो हमारा हिंदू धर्म कभी हिंदुत्व की ऊंचाइयों को नहीं छू सकेगा जिस हिंदुत्व की ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं। भगवान की हम उस दिशा में समाज को बढ़ा रहे हैं। मेरा वह हिंदुत्व है, और अगर मेरा हिंदुत्व तुम्हें काटता है तो तुम जैसे लोगों को मैं पैर से ठोकर मारता हूं। एक ऋषि का अस्तित्व मिटाने की क्षमता किसी की नहीं है। मैं परम सत्ता का भक्त हूं, परम सत्ता की कृपा से जीवन जीता हूं, और जब तक परम सत्ता चाहेगी मेरे अस्तित्व को मिटाने की सामर्थ्य किसी की नहीं। सतगुरु भगवान की मुझे कोई सत्ताओं का भय न दिखाए, मुझे अपनी सामर्थ्य का वैभव न दिखाए। मैं इस मंच से उन्हें चुनौती देता हूं, तुम्हारी 7 पुस्तों में जो औकात हो तो मेरा सामना करके देखना हो, और ताकत हो तो मेरे आत्मबल का सामना करो। अगर वास्तव में अपने अंदर कुछ समझते हो अपने आप को, तो जो ऋषि ताकत लेकर के खड़ा है उसका सामना करो। वैभव तो अनेकों हैं जिन्हें मैं महसूस ही नहीं करता, क्योंकि आज के जगत में चाहे जितने बड़े से बड़े वैभव खड़े कर लिए जाएं, हमारे जो पहले के देव पुरुषों के पास वैभव था, ऋषियों मुनियों के पास जो वैभव था, उसके तुम पसंगे नजर आओगे। तो मैं उस अंधी दौड़ का प्रतियोगी नहीं हूं। मैं सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूं, सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूं। अगर प्रतियोगिता मुझसे करना है तो उस पथ पर आओ, उस पथ पर खड़े हो कि तुम समाधि में जा सकते हो कि मैं समाधि में जा सकता हूं। तुम सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकते हो या मैं सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकता हूं। तुम्हारे पास ध्यान की गहराई है या मेरे पास ध्यान की गहराई है। तुम एक स्थान में रहकर दूसरे स्थान की जानकारी दे सकते हो कि या मैं दे सकता हूं। है सामर्थ्य तो उस पे आओ, एक बार मुकाबला हो जाए। एक बार मैं मौका देने के लिए तत्पर हूं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ के लिए विश्व भ्रमण किया था, देश का भ्रमण किया था, और सब कुछ एहसास कराया था एक 32 वर्ष के शंकराचार्य ने। आज हमारे न मालूम कितने शंकराचार्य हैं। मैं उनसे आग्रह पूर्ण करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप हिंदुत्व के प्रमुख हैं तो हिंदुत्व की रक्षा करना है, तो हिंदुत्व की रक्षा राधे मां जैसे लोगों से नहीं होगी, राम रहीम जैसे लोगों से नहीं होगी, रामपाल जैसे लोगों से नहीं होगी, इच्छाधारी लोगों से नहीं होगी, फलाहारी जैसे लोगों से नहीं होगी, अखंडानंद भूमानंद जैसे लोगों से नहीं होगी। हो सकता है ये 2 लोगों के नाम हो कभी,
मैं उन लोग कह रहा हूं जिनके रहस्य समाज के बीच उजागर होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं होता, हर सप्ताह कोई ना कोई साधु संत सन्यासी पकड़ा जाता है। बड़े से बड़े अपराधों में हमारे शंकराचार्य मौन बैठे हैं, तब भी क्या कोई आवाज न उठाए? कौन कार्य करेगा? धर्म इसी तरह लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता रहेगा। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो भगवती मानव कल्याण संगठन आवाज जरूर उठाएगा। आज तो शंकराचार्य अपने आप में लड़ रहे हैं। अभी एक पीठ के लिए आप लोगों ने स्वयं देखा, 2 शंकराचार्य अपनी गद्दी की दावेदारी कर रहे थे। शंकराचार्य अपने विवादों को नहीं निपटा पा रहे तो समाज की समस्याओं की तरफ क्या ध्यान जाएगा? उससे अच्छा न्यायालय ने निपटारा कर दिया। न्यायालय ने आदेश दे दिया कि इस स्थान का शंकराचार्य मैं दोनों लोगों को नहीं मानता हूं। न्यायालय को निर्णय देना पड़ रहा है शंकराचार्यों के आपसी विवाद के लिए। अब वो स्वयं आंकलन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो इतने में ही बहुत लोग परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। मेरी यात्रा बहुत लंबी है, अनेकों बार सामना होगा। तैयार करते रहो अपने आप को, या छिप करके बैठे रहो। 2 ही रास्ता तुम्हारे पास है। या तो एक न एक दिन मेरे सामने आपको आना ही पड़ेगा, या तो छिपकर बैठना पड़ेगा, या मेरे पीछे चलना पड़ेगा। 3 रास्ते हैं। निर्णय समाज को करना है। मैं अपने प्रभुत्व को स्थापित करने नहीं आया। मैं मां के अस्तित्व को, जो आप मिटा चुके थे, सत्य के अस्तित्व को मिटा चुके थे, सत्य को प्रकाश को मिटा चुके थे, उस सत्य के प्रकाश को लेकर आया हूं। मां के शक्ति साधक तैयार करने आया हूं, मां के भक्त तैयार करने आया हूं। न गलत करता हूं